नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर तमाम सियासी पार्टियों की नजरें गड़ी हुई हैं। तमाम पार्टियां मुस्लिमों को साधने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। वहीं लगातार विपक्ष जो है वो दरअसल मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है और बीजेपी पर आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल मुसलमानों के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब एनडीए के ही एक उम्मीदवार ने दरअसल इन तमाम विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार हैदर अली खान ने ये साफ तौर पर विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल विपक्ष ये तमाम चीजें जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। तमाम सियासी पार्टियां, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, जिस तरीके से वहां लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट बांटे जा रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हैदर अली खान ने यह साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने यह कहकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है कि मुसलमानों के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा मुख्य एजेंडा जो है वो विकास है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उन्होंने मजार पर सड़कें बनाई और किस तरीके से जो रामपुर में एक पुल बनाया गया था वहां उस पुल को तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ये सब कुछ हुआ और उस पुल से जो लोहा, जो सरिया निकला था उसे समाजवादी पार्टी ने लूट दिया, कौड़ी के दाम बेच दिया। ये तमाम आरोप जो हैं वो हैदर अली खान की ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें, रामपुर के स्वार सीट पर हैदर अली खान का मुकाबला आजम खान के बेटे से होने जा रहा है और इसलिए हैदर अली खान काफी सुर्खियों में भी बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपना दल में वो शामिल हुए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना दल की जो प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल, उनसे मुलाकात की और अपना दल में वो शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अपना दल जो है वो पिछड़ों के लिए काम करता है और यही वजह है कि वो विकास चाहते हैं उस इलाके में और इसलिए वो अपना दल में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में रामपुर में जो पुल टूटा था उसके बाद उन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाई, तो उसके बाद उस पुल का निर्माण हो रहा है। यानी योगी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और बीजेपी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर। यह साफ तौर पर हैदर अली खान की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो मुस्लिम है वो एनडीए को वोट करेंगे। ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जरूर देखना चाहिए। और आपको बता दें, ये हैदर अली खान जो कि एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट बीजेपी ने कैंडिडेट की जारी की है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। आने वाले वक्त में भी बीजेपी अपनी लिस्ट जो है वो जारी करेगी, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी की ये रणनीति है। तमाम विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बसपा की बात करें, वो लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साध रही हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को बटोरने की कोशिश दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से कर रही हैं और ये हमने लगातार जो लिस्ट उनकी तरफ से जारी की जा रही है उसमें भी देखा है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 2 चरणों के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का जो नाम है वो फाइनल कर दिए हैं और कुछ नाम फिलहाल सार्वजनिक तौर पर भी सामने आ चुके हैं। हालांकि उनको लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन खबर यह है कि दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में पार्टी की ओर से जिन 55 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम चयन किए गए हैं उसमें से कम 10 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पहले चरण में पार्टी ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इस तरह से दूसरे चरण की सीटों के लेकर आधिकारिक घोषणा में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यानी अभी और मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अपने पक्ष में किया जाए और बीजेपी को हराया जाए, जबकि
बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। वो जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर जाएगी और जनता को ये बताएगी कि आखिर 2017 के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के जो नेतृत्व है वो किस तरीके का रहा है, किस तरीके से महिलाओं के लिए काम हुए हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं आई हैं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात होगी। ये तमाम चीजें हैं जिसका उल्लेख लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है और उनके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिनकी जिन्ना पर आकर राजनीति खत्म हो रही है, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। तो उनकी इस तरीके की राजनीति से ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों की वोट बटोरनी है, तुष्टीकरण की राजनीति कर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की ये कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरे चरण के लिए 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के स्टेटमेंट अपलोड किए गए हैं। दरअसल चुनावी मैदान में उतरने वाले तमाम उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का ब्यौरा सार्वजनिक करना जरूरी है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है और इसके मुताबिक ऐसे में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के जो स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी ने जारी किए हैं, जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे कई उम्मीदवार हैं। और आपको बताते हैं जो स्टेटमेंट अपलोड किया गया है इसमें अमरोहा, मीरगंज, बेहद, शीशमऊ, भोजीपुरा, चंदपुरा, ठाकुर द्वारा ऐसी कई सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। और ये हम देख चुके हैं कि किस तरीके से कैराना विधानसभा सीट पर नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। वो नाहिद हसन जिस पर लगभग 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, गुंडा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, वो फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट बांट रही है। तुष्टीकरण की राजनीति पर पूरा फोकस समाजवादी पार्टी का है। लेकिन अखिलेश यादव कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक भी उनके हाथ से छिटकना नहीं चाहिए। इसको लेकर भी उनकी तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो देखने को मिली है कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आते हैं और उनकी सरकार बनेगी, इस तरीके के आश्वासन उन्हें देते हैं। तो इस तरीके की राजनीति भी लगातार जारी है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये तमाम पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट बांट रही हैं, जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति पर पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसका खामियाजा हमें समाजवादी पार्टी की सरकार में जब कैराना से पलायन हिंदुओं का हुआ तब भुगतना पड़ा है, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब देखने को मिला है। तो इसका खामियाजा हमें वक्त वक्त पर भुगता है। और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के तमाम उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में लगे नेता हैं, वो इस बात को वहां जनता के बीच पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति की है और फिर किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उन्हें प्लान पर मजबूर किया गया है। ये तमाम चीजें अब एक एक करके जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। और जहां तक बात एनडीए या फिर बीजेपी पर यह आरोप लगाने का है कि मुस्लिमों के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे भी तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये साफ तौर पर मुस्लिम वोटर्स की राय सामने आई है कि तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो योगी सरकार में उन्हें मिला है। केंद्र सरकार उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ दे रही है, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर घर घर शौचालय की योजना हो, हर एक नागरिक को मिला है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये तमाम योजनाएं हैं जिसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर हो रहा है। और जिस तरीके से रामपुर के स्वार सीट पर हैदर अली खान को बीजेपी ने टिकट दिया है, एनडीए ने टिकट दिया है, यानी अपना दल के वो कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल ने गठबंधन किया है, जो कि इस सीट पर अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जहां तक बात अब्दुल्ला आजम की है तो उनकी भी एक आपराधिक छवि रही है, वो जेल में भी रहे हैं, उनके पिता अभी भी आजम खान जेल में बंद हैं। तो इस तरीके के नेताओं को समाजवादी पार्टी टिकट बांट रही है। इससे ही साफ तौर पर अंतर समझ में आता है कि किस तरीके से एनडीए
यानी बीजेपी और तमाम दलों के साथ जो गठबंधन किया है वो अपने कैंडिडेट ये साफ तौर पर इस बात पर उतार रही है कि दरअसल वहां का सियासी माहौल क्या है, वहां जनता की पसंद क्या है, वहां किस तरीके के उम्मीदवार मैदान में होने चाहिए। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इन अपराधियों को, इन गुंडों को टिकट बांटकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति पर पूरा फोकस कर रही है। जहां तक बात हैदर अली खान की है तो आपको बता दें, खास बात यह है कि हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान कांग्रेस की टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं हैदर अली खान एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार बने हैं। हैदर अली खान का ये पहला चुनाव भी है, इसमें उनका सामना आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। तो वहीं जो उनके पिता हैं वो 4 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं। तो फिलहाल ये मुस्लिम वोट बैंक को बटोरने की तमाम साजिश और षड्यंत्र चल रहा है इन तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच, जो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन हैदर अली खान का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें योगी सरकार का काम पसंद आ रहा है, उन्हें अपना दल का काम पसंद आया, जिस तरीके से पिछड़ों के लिए अपना दल ने काम किया है और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में सभी मुसलमानों को मिला है। ऐसे में मुसलमान जो है वो एनडीए के साथ होगा, ये भरोसा हैदर अली खान की ओर से जताया गया है। और उन तमाम विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है, जो लगातार बीजेपी पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।